बुढ़ापे में सुखी रहना है तो यह दो काम आज ही छोड़ दें और यह तीन चीज अपना लें। एक गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उन दोनों में से पत्नी जो थी वह शांत स्वभाव की औरत थी और वह बुजुर्ग चिड़चिड़ापन और गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। वह बुजुर्ग बात बात पर नाराज होने वाला था। उसकी पत्नी उसे समझाती थी कि इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है, लेकिन वह मानता ही नहीं था। उसकी पत्नी जब खाना बनाती थी तो वह कभी सब्जी में या रोटी में थोड़ा सा भी नमक तेज हो जाता था तो वह थाली को उठाकर फेंक देता था। उस बुजुर्ग के इस व्यवहार से पूरा घर परेशान रहता था। पूरे घर में कलेश और रोज रोज इसी बात का झगड़ा होता रहता था। घर के सब लोग कबीर पंथी थे। कबीर दास जी की अनुयायी और उनके सत्संगी थे। रोजाना कबीर दास जी के सत्संग में जाते थे। फिर एक दिन उनकी पड़ोसी महिला ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि इनको भी सत्संग में ले जाया करो, हो सकता है कि कबीर दास जी की बात मानकर इनका व्यवहार बदल जाए। फिर उस बुजुर्ग महिला ने कहा, बात तो ठीक है। फिर उसने अपने घर वालों को यह बात बताई और कहा कि इनको भी कबीर दास जी के पास ले चलते हैं और उनको सब बात बताइए। रोज रोज के झगड़े से किसी तरह मुक्ति मिले, किस तरह तो घर में कलेश खत्म हो और शांति आए। फिर एक दिन घरवाली किसी तरह उस बुजुर्ग को मनाकर कबीर दास जी के पास ले गए। संत तो बिना बताई सब समझ लेते हैं। कबीर दास जी के पास पहुंचे तो उन्होंने समझ लिया कि यह लोग उनके पास क्यों आए हैं। कबीर दास जी ने देखते ही जान लिया कि उनके घर में अशांति है, इसलिए घर में सुख चैन की तलाश में यह हमारे पास आए हैं। और उन्होंने यह भी जान लिया कि घर में अशांति का कारण क्या है। जब वह गृहस्थ परिवार वहां पर पहुंचा तो दोपहर का समय था। सभी ने जाकर कबीर दास जी को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उस वक्त कबीर दास जी ने अपनी कुटिया में बेटे को कुछ लिखवा रहे थे। कबीर दास जी की धर्म पत्नी का नाम लोई था। अचानक कबीर दास जी ने माता लोई से कहा कि लोई, जरा दीपक जलाकर लाओ, मुझे कुछ ढूंढना है। कबीर दास जी ने जब दीपक जलाने का आदेश दिया तो उस बुजुर्ग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप खिल रही है, ऐसे में दीपक मांगने का क्या प्रयोजन है। अब वह बुजुर्ग सोचता है कि ये महात्मा या तो मूर्ख है या फिर पागल है। भला सूरज की अच्छी खासी रोशनी और ये दीपक मांग रहा है, यह तो अजीब महात्मा है। वह बुजुर्ग मन ही मन सोच रहा था। तब तक माता लोई जलता हुआ दीपक लेकर हाजिर हो गई। उन्होंने चुपचाप दीपक उनके पास रखा और अंदर चली गईं। अब वह बुजुर्ग सोचता है कि उनकी पत्नी भी क्या खूब है, इसने तो यह भी नहीं पूछा कि पागल हो गई हो। दिन है, अच्छी खासी धूप खिल रही है, फिर दीपक क्यों मंगाई। मैं बड़ा चक्कर में आ गया। यह मैं कहाँ आ गया, पागलों की बस्ती में। यह महात्मा तो सचमुच पागल है। यह महात्मा तो पागल है ही, सबसे बड़ी पागल और मूर्ख इसकी पत्नी है। यह पागल मेरे घर में शांति लाएंगे, यह मेरे कलेश खत्म करेंगे, यह मेरे बुढ़ापे को ठीक करेंगे। उसके मन में सवाल पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा और गुस्से में बैठा रहा। कबीर दास जी ने उसके मन की बात समझ ली। कि यह गुस्से से दिल जल रहा है और हमें पागल समझ रहा है। उन्होंने यह भी जान लिया कि गुस्सा इसलिए आ रहा है कि लोहे में एक भी सवाल मुझसे क्यों नहीं पूछा। इस बेवकूफ़ी के लिए वह हमसे लड़ क्यों नहीं रहा। कबीर दास जी तो समझ गए सब कुछ, लेकिन बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सैल बुजुर्ग आदमी ने बड़बड़ाते हुए अपने बच्चों से कहा कि ये पागल लाएगा हमारे जीवन में शांति। अब हद हो गई है, चलो यहाँ से। मैं एक क्षण भी यहाँ पर नहीं रह सकता। यहाँ से सीधा चलो, मुझे नहीं रुकना। यहाँ पर मुझे इससे ज्ञान नहीं लेना है। फिर उस बुजुर्ग को बड़बड़ाते हुए कबीर दास जी ने सुन लिया तो उन्होंने कहा, क्या बात है बाबा, कोई समस्या है क्या। फिर वह बुजुर्ग आदमी बनावटी हंसी हंसते हुए बोला,
नहीं नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे तो हो गए, अब हमें अपने घर को चलना चाहिए, इसलिए हमें आज्ञा दीजिए। कबीरदास जी ने कहा, अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जा सकते हो। उन्होंने माता लोई को आवाज लगाई। माता लोई तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कबीरदास जी ने कहा कि बाबा थोड़ी जल्दी में हैं और ये जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने मना किया, अरे नहीं नहीं महाराज, वैसे भोजन करके आए हैं, दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जा सकते हो। माता लोई बिना कुछ कहे और बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर हाजिर हो गई। कबीरदास जी ने 1 गिलास दूध उस बुजुर्ग आदमी को दिया और 1 गिलास स्वयं ले लिया। अब जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी ने दूध की घूंट ली तो दूध इतना कड़वा था कि उसका उल्टी करने का मन हुआ। दूध में नमक ही नमक था। उसका मन हुआ कि दूध को फेंक कर इसे महात्मा के सिर पर मारूं, क्योंकि उसका तो रोज का यही काम था। कभी मिर्च ज्यादा लगे तो फेंक दी थाली, कभी नमक ज्यादा लगे तो फेंक दी थाली। अब उसने कबीरदास जी की तरफ गुस्से से देखा। कबीरदास जी तो बड़े सहज भाव से दूध पी रहे थे, उनके चेहरे पर तो ऐसा कोई भाव नहीं था। उनका तन जल गया। कहा, कुछ नहीं, मन ही मन कहा कि आज कहाँ ये घरवाली मुझे ले आई। यह संत तो सचमुच ही कोई पागल इंसान है। हद हो गई। गिलास को एक तरफ रख दिया और कबीरदास जी से कहने लगा, महाराज अब हम चलते हैं। कबीरदास जी ने कहा, शायद तुम कोई समस्या लेकर आए थे, तुमने अपने आने का कारण तो बताया नहीं। ऐसे कैसे जा सकते हो, कोई समस्या हो तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल सकें। बुजुर्ग बोला, कबीर महाराज छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे। आए तो हम समस्या लेकर ही थे, लेकिन अब जा रहे हैं, हमने सब देख लिया है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कबीरदास जी ने कहा, अरे जब समस्या लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज है, आखिर बताओ तो सही, हो सकता है कुछ समाधान निकल आए। बुजुर्ग ने कहा, चलो कह ही देता हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास मेरी समस्या का कोई हल होगा। कबीरदास जी ने जब बार बार पूछा तो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि सुनो, मेरे घर में कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरा कहना नहीं मानता, सब अपनी अपनी में रहते हैं। मेरे घर में बड़ा कलेश और अशांति है। मैं अपने घर में शांति और समृद्धि चाहता हूँ, लेकिन आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। कबीरदास जी मुस्कुराए और कहने लगे, हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति और कलेश रहने का क्या कारण है, और हमने तुम्हें हल भी बता दिया, लेकिन शायद अभी तक तुम समझ नहीं पाए। जब कबीरदास जी ने ऐसा कहा तो बुजुर्ग आदमी बोला, वह कमाल की बात है, आपने हल बता दिया, लेकिन जब से हम आए हैं तब से आपने हमें एक शब्द भी नहीं कहा, फिर हल कैसे बता दिया। कबीरदास जी ने कहा, सुनो, याद करो, जब तुम आए तो हमने तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मंगाया था कि नहीं। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, मंगाया था। कबीरदास जी ने कहा, हमारी पत्नी ने तुरंत हमारी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे और बिना कुछ कहे हमारी आज्ञा का पालन करती हुई जलता हुआ दीपक लेकर हमारे सामने आई। उसने यह तक नहीं पूछा कि दोपहर है, ऐसे में दीपक की क्या आवश्यकता है। उसने वही काम किया जो हमने उससे कहा था। कोई सवाल तो नहीं किया, कोई प्रतिकार तो नहीं किया। बुजुर्ग आदमी बोला, हाँ, इसी बात का तो मुझे ताज्जुब है। कबीरदास जी ने आगे कहा, उसके बाद हमने फिर से दूध मंगाया और मैं जानता हूँ कि हमारी पत्नी ने शक्कर की जगह दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया। दूध बहुत कड़वा था कि तुमसे पिया तक नहीं गया, और तुमने देखा कि इस कड़वे दूध को चुपचाप प्रेम से मैं पी गया, क्योंकि जब हमारी पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं बनता। कोई सवाल जवाब नहीं किया तो हम कैसे कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। दीपक लाना और हमारी आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझा तो हम कैसे पूछ सकते हैं कि दूध कड़वा क्यों है। उसने भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, इस तरह हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे यह सिद्ध होता है कि पति और पत्नी दोनों को समान
से स्थापित करके एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान रखना चाहिए, आपस में प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करते हो। कबीरदास जी ने कहा, ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती दूध में शक्कर की जगह नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार कर लिया और चुपचाप बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है। तुम दो चीजों से बहुत परेशान हो और इसी कारण से घर में अशांति है, कलेश है। कबीरदास जी ने कहा कि बुढ़ापे में इन दो चीजों को त्याग देता है जो व्यक्ति वही सुखी रहता है। कबीरदास जी ने बताया कि यह दो चीज हैं, स्वाद और गाली। बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि हम स्वाद और गाली को छोड़ दें, तो घर में शांति रहेगी और बुढ़ापा चैन से कटेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है, कितनी बार से और मन से और परिश्रम से भोजन पकाती है, गर्मी हो या सर्दी, क्या जो भी परिस्थिति हो, वह समय पर बड़ी मेहनत भोजन पकाती है, हमें खिलाती है। कहते हैं कि राज रसोई पगड़ी कभी कभी बन जाए, कभी कभी गलती से हो सकता है कि नमक ज़्यादा हो जाए, मिर्च ज़्यादा पड़ जाए, तो क्या हमें उस भोजन को, उस अन्न को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जिस स्त्री ने, तुम्हारी पत्नी ने या तुम्हारी पुत्र वधू ने इतनी परिश्रम और भाव से भोजन बनाया है तो हमारा धर्म है कि उसको स्वीकार करें। और गलती से नमक मिर्च ज़्यादा हो गई है तो भी कोई बात नहीं है, उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वह और मन से भोजन बनाएगी। और यदि हम ऐसे थाली दीवार पर फेंक कर मारते हैं तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? हमें यह अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। जहाँ भोजन और स्त्री का अपमान होता है, उस घर से माता लक्ष्मी और सुख शांति पलायन कर जाती हैं। इसलिए भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, इसलिए दो चीज, स्वाद और गाली, हमें त्याग देना चाहिए। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना चाहिए, तो बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदाई होते हैं। अब उस बुजुर्ग को पूरी बात समझ में आ गई थी, मेरे घर में अशांति क्यों बनी हुई है। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और कबीरदास जी से क्षमा मांगी और कहा कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा था आपके बारे में। मैंने जो अनुचित वचन कहे हैं, आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए क्षमा करने की कृपा करें। आज से मैं हर दिन के जैसा नहीं करूँगा। फिर कबीरदास जी ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि आज और इसी वक्त से संकल्प लो कि स्वाद और गाली को यहीं छोड़कर जाओगे। फिर आगे कबीरदास जी ने कहा, सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन दो चीज़ों का त्याग करो। और अब मैं तुम्हें उन तीन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। इन तीन चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखो तो बुढ़ापे में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बुजुर्ग ने कहा कि मैं आज से ही स्वाद और गाली का त्याग करता हूँ, लेकिन वह तीन चीज कौन सी है महाराज जो मुझे साथ रखनी चाहिए? कृपया बताने की कृपा करें। कबीरदास जी ने कहा कि जिनके जीवन में अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखे। बुढ़ापा जीवन का वह खराब है जहाँ पर हर व्यक्ति सुख और आराम जिंदगी पाना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियाँ पाने के लिए व्यक्ति को बुढ़ापे तक इन तीनों चीज़ों को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसे समझना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, धन का सदुपयोग। धन ऐसी चीज है जो अपना और पराया के बीच फर्क समझा देती है। जब तक आपके पास पैसा है, रिश्ते नाते सब आपकी पूछ होगी, लेकिन जब आपके पास धन का अभाव होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तब दुख और बढ़ जाता है जब व्यक्ति गलती उम्र में हो जाए। महापुरुषों ने कहा है कि धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ध्यान रखो, संपूर्ण धन की कुंडली मारकर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदाई हो सकता है। दूसरी बात है अनुशासन। अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। जो लोग अपना काम हर समय पर करते रहते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासन से जीते हैं, उन्हें कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत से ही व्यक्ति को अपने काम में सही समय पर सही तरीके से करने की आदत हो तो उसे बुढ़ापे में तकलीफ नहीं सहनी पड़ती।
समय पर और ऋतु के अनुसार खान पान का सही समय पर सोना, जागना, व्यायाम और हर कार्य निश्चित समय पर करना चाहिए, जो अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं जिनमें अकेले और अनुशासन से चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। तीसरी बात, मददगार। कबीरदास जी कहते हैं जब व्यक्ति किसी निस्वार्थ भावना से मदद करता है तो वह जीवन में कभी उदास और परेशान नहीं रहता। दान और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। आपकी आज की मदद आपके कल को संवारती है। बुढ़ापा सुख और शांति के साथ व्यतीत होता है। मदद के लिए अपने साथ हाथ हमेशा खुले रखने चाहिए। कबीरदास जी की बात सुनकर वह बुजुर्ग बुढ़ापे में सुखी रहने लगा और सुखी रहने का मूल मंत्र सीख चुका था। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और खुशी खुशी अपने घर गया। कबीरदास की वाणी को अपना आधार बना लिया और थोड़े ही समय बाद उसके घर में सुख शांति छा गई और बुढ़ापा सुख चैन से गुजरने लगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में जय कबीरदास अवश्य लिखें।